Hello, dear students. Welcome back to your offline English class. Today, we are going to do the next poem, that is the summary of the poem Beauty. Beauty एक इसमें poem है जो कि लिखी हुई है जॉन एडवर्ड मेजफील्ड ने. Okay, John Edward Masefield. He is the writer of this poem, poet of this poem. Okay, so we are going through the summary. Open your books at your poem number 10 of your book and go through the poem, then read this summary. When you go through the summary, it will become easy for you to learn the poem. Okay, here we start. Actually, the poet, this is Beauty, as your name heard, Beauty. The poet is here. He is praising the beauty of his beloved. Actually, he is praising the beauty of his beloved. He is comparing the beauty of his beloved with the natural objects. Okay, now see, we are going to read this summary. First of all, we will read the things which poet considered the most beautiful things in this nature, in this on this earth. We are going through them. First of all, the poet says that he has seen the beauty of the rising sun and the beauty of the setting sun. एक कहावत है कि सुंदरता जो होती है वो देखने वाले की आंखों में होती है. दैट मीन्स द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. जिस चीज़ को आप जिस नज़र से देखेंगे आपको वो चीज़ उसी नज़र से दिखाई देगी. यहाँ पर जो पॉइंट है, जब वो आपने कभी व्हेन यू इफ़ यू आर अ पोइट और इफ़ यू आर अ पेंटर, यू कैन ईजली अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर. For example, he is saying that he has seen the beauty of the rising sun. जब सूरज उगता है उस टाइम की ब्यूटी जो होती है, उस टाइम जो खिला हुआ माहौल होता है, खिला हुआ एनवायरनमेंट होता है, वो देखने लायक होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. एंड आल्सो द ब्यूटी ऑफ द सेटिंग सन. और डूबते हुए सूरज की खूबसूरती भी बहुत ही खूबसूरत लगती है. जब सूरज डूब रहा हो और उसकी जो लाली होती है, लालिमा होती है, वो चारों तरफ से फैली होती है और डूबते हुए सूरज को देखना बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है. ओके, He has seen it on the plains and also on the hills where winds blow. उसने कहाँ कहाँ देखा है? प्लेन्स हो गया प्लेन एरियाज़ में, जैसे खेतों के बीच में से उसने देखा है उस चढ़ते हुए सूरज को. और डूबते हुए सूरज को भी उसने कहाँ देखा है? पहाड़ों के ऊपर से उसने देखा है, जहाँ से हवाएं ब्लो होती हैं, जहाँ से हवाएं चल रही होती हैं. मीन्स हर एक एंगल से उसने नेचर में डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को देखा है. तो उसको ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है. These sights appeared to him to be very impressive and beautiful. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जितनी भी ये साइट्स हैं, जितने भी ये दृश्य हैं, जितने भी ये नज़ारे हैं, वो इसको काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं. इम्प्रेसिव मीन जो दिल को छू जाते हैं और काफ़ी ही खूबसूरत लगते हैं. They appeared to be as full of beauty and melody as the slow old tunes of Spain. Actually, he is from the Spain. सो वो स्पेन में बोलते हैं कि जैसे वहाँ पर वो ट्यून बजती है, म्यूज़िक बजता है, ओल्ड ट्यून्स, पुरानी धुनें होती थी वहाँ स्पेन में. तो वो धुन जो होती थी वो काफ़ी दिल को छू जाती थी, काफ़ी मतलब कानों के बीच तक जाकर ऐसा लगता था कि बस उस धुन में ही खोए रहे. तो वो उसको लग रहा है कि ये जो खूबसूरती है, दैट इज़ फुल ऑफ ब्यूटी और मेलोडी, इसमें इतनी मतलब मधुरता है, इसमें इतनी आवाज़ इसकी सुंदर लग रही है कि जैसे स्पेन की ओल्ड ट्यून्स होती थी, स्लो ओल्ड ट्यून्स, बहुत ही हल्के हल्के से वो म्यूज़िक बजता रहता था. द पोइट सेज दैट ही हैज़ सीन द ब्यूटिफुल डैफोडिल्स ब्लॉसमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल. और अप्रैल के महीने में, जैसे कि आपको पता है, दैट इज़ द सीज़न ऑफ स्प्रिंग, बहार का मौसम होता है. तो डैफोडिल्स जो होते हैं काफ़ी खिले खिले से होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं. वो बोलते हैं कि जो ये सुंदरता है कि वो सुंदरता भी मैंने देखी है जब डैफोडिल्स के फूल, जो येलो कलर के फूल्स होते हैं, वो कैसे खिल के उनकी जो ब्लॉसमिंग, वो ब्लूमिंग होते हैं, कैसे खिलाकर वो चमक रहे होते हैं, अपनी खुशबू फैला रहे होते हैं, अपना कलर फैला रहे होते हैं. तो उसकी ब्यूटी भी मैंने देखी है. ही हैज़ सीन द लवली ग्रॉसेस दैट स्प्रिंग अप विद द कमिंग ऑफ दिस मंथ.
और बोलते हैं वो जो छोटी छोटी हरी हरी नई नई घास बाहर के मौसम में जब वो नई नई हल्की हरी भरी घास निकलती है वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने वो सुंदरता भी मैंने देखी है, वो भी मैंने इस नेचर में, इस कुदरत की खूबसूरती, वो भी एक खूबसूरती है। नई घास जब निकलती है हल्की हल्की सी बाहर के मौसम में, जब छोटे छोटी घास फूटती है वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है। He has also enjoyed the soft warm showers of the April rain। और अप्रैल के ही मौसम में जब वो हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं, मतलब you can't even imagine how the poet feels that all these things are very beautiful to him। उसको ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। Then the poet mentions some other things of beauty that he has seen or heard। और इसके बाद पोइट जो है वो और भी कुछ खूबसूरत चीज़ों के बारे में जिक्र करता है, और भी कुछ मेंशन करता है किसके बारे में, जो जो उसने खूबसूरत चीज़ें सुनी हो या देखी हों। सुनने में म्यूज़िक आ जाता है, जो भी सुंदर सा म्यूज़िक होता है जो दिल को छू जाता है, और देखने में इसने अपनी सारी चीज़ें बताई जो इसको खूबसूरत लगती हैं। He says that he has heard the song of the blossoms। वो बोलता है कि मैंने खिलती हुई कलियों के गीत भी मुझे सुनाई देते हैं। खिलती हुई कलियाँ, नई नई कलियाँ जब खिलती हैं, फूल जब खिलते हैं, उनका सॉन्ग भी मैंने सुना है, वो कितना दिल को छू जाता है। He has heard the old song of the sea। और जब समंदर जब उसकी लहरें बहती हैं, उसकी जो आवाज़ आती है, कल 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 की आवाज़, वो भी उसको छू जाती हैं। He has seen strange lands while standing under the arched white sails of ships। और उसने बड़ी ही अजीब गरीब, मतलब वो लैंड्स भी देखे हैं, वो जो साइट्स होते हैं जब वो शिप समुद्र के जहाज़ में बैठा होता है, और वैसे अलग से जहाँ जिस लैंड पर कोई भी नहीं होता है, उस लैंड की खूबसूरती भी, खामोशी भी उसने देखी है। एंड बट ही सेज, लेकिन वो कहता है, दैट द लवलीस्ट थिंग, लेकिन जो सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज़, दैट गॉड, जो गॉड ने क्रिएट की है, हैज़ एवर शोन हिम इन हिज बिलाउड्स वॉइस। और उसको लगता है कि जो उसकी बिलाउड है, जो उसकी लवर है, जो उसकी क्या बोलेंगे उसको, महबूब है, उसकी जो आवाज़ है, दैट इज़ वेरी मतलब ब्यूटीफुल, दिल को छू जाने वाली। हम इतनी सब चीज़ों को उसने कंपेयर किया है अपनी बिलाउड की वॉइस से। हर हेयर, उसके बाल, हर आइज़, उसकी आँखें, एंड द डेयर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके होंठों का वो कर्व, उसके होंठों की जो मतलब शेप है, वो कितनी प्यारी सी लगती है। मीन्स जब वो नेचर को कंपेयर करता है, नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स हमें बताता है, तो जो भी उसने इस समरी में नेचर की थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स बताए हैं, दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है। बट वो ये साथ में बोलता है कि लेकिन खुदा ने मुझे भगवान ने ये सब बख्शा है, किसके शक्ल में, अपनी बिलाउड की शक्ल में। इट मीन्स ही इज़ कंपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद द ब्यूटी ऑफ हर बिलाउड। ही इज़ कंपेयरिंग, उसको लगता है कि जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर beloved's eyes, beloved's voice, beloved's hair और her lips। ओके, तो कितनी वो अपनी beloved की तारीफ कर रहा है। तो दिस इज़ द पॉइंट ब्यूटी। एंड ब्यूटी लाइज, फिर से मैं बोलूँगी कि ब्यूटी जो होती है, दैट लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। जिस चीज़ को आप जिस नज़रिए से देखोगे, वो चीज़ आपको उसी नज़रिए से दिखेगी। ओके, तो इस पॉइंट के साथ इसको एंजॉय करते हुए, नेक्स्ट पोएम, इसके ये जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का एंड क्वेश्चन आंसर्स, उसको मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।